वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 201 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और सॉल्व MCQs भी आपको करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहले एक एक्सप्लेन करें इंटरचेंजेबिलिटी को एग्जाम्पल्स के साथ, दूसरे कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, उसके बाद ये डिफाइन करें जनरल लिंग्विस्टिक्स, उसके बाद ये कि फंक्शनल मॉर्फिम क्या है, उसके बाद ये डिस्कस करें ट्रेडिशनल ग्रामर को। तो आपके सामने एमसीक्यूज करवाए जाए, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जाएंगे। तो पहले ये कि फोनोलॉजी के अंदर जो दो टाइप्स होती है स्ट्रेस की, उसमें शामिल है प्राइमरी और दूसरा कौन सा सेकेंडरी स्ट्रेस। और उसके बाद ये कि लेक्सिकल मॉर्फिम्स जो है वो लॉन्गर होते हैं और विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्स, और जो अमेरिकन इंग्लिश एक्स है स्पेल किया जाता है विद द मिनिमम ऑफ डैश ग्राफिम्स। कितने ग्राफिम्स के साथ? 3 ग्राफिम्स के साथ। और उसके बाद ये कि सेकंड सिलेबल जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, इसका जो है वो ये स्ट्रेस है डैश के अंदर, जैसे कि अराइव या फिर अप्लाई, सो ये स्ट्रेस है वर्ब्स के अंदर। और उसके बाद ये कि कॉन्सोनेंट जैसे कि एम बी ये जो होते हैं एक साथ एक वर्ड के अंदर, लेकिन बिलोंग करते हैं 2 डिफरेंट सिलेबल्स के साथ, से वो कहलाए जाते हैं कौन से कॉन्सोनेंट अबर्टिंग कहलाए जाते हैं। और उसके बाद ये कि लेक्सिकल मॉर्फिम जो है वो डैश क्लास वर्ड्स होते हैं, वो ओपन क्लास वर्ड्स होते हैं। और उसके बाद ये कि फोनोलॉजी के अंदर वर्ड जैसे कि इन, ऑफ, एट, ये एग्जाम्पल है कौन से सिलेबल्स की, ये क्लोज सिलेबस की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये फोनम जो है वो बेसिक यूनिट होता है फोनोलॉजी का, और ये जो डैश यूनिट होता है जो कि सबब बनता है चेंज होने का मीनिंग के अंदर, वो है स्मॉलेस्ट। और उसके बाद ये कि फोनोलॉजी के अंदर डैश रिलेटिव जो है वो एम्फेसिस, डैश जो है वो रिलेटिव एम्फेसिस या प्रोमिनेंस है जो कि दिया जाता है सर्टेन सिलेबल को एक वर्ड के अंदर, वो है स्ट्रेस। और उसके बाद ये कि मॉर्फिम जो कि स्टैंड अलोन हो सकता है एज अ सिंगल वर्ड के तौर पे खुद से, वो खिलाया जाता है कौन सा मॉर्फिम, वो फ्री मॉर्फिम जो है वो खिलाया जाता है। उसके बाद ये कि मॉर्फोलॉजी, सो जो डिफरेंस होता है डॉग और डॉग्स के दरमियान, वो किसका होता है? वर्ड फॉर्म का होता है। और उसके बाद ये कि फोनोलॉजी के अंदर मिनिमम स्लेबल जो है एक स्लेबल है जिसका कोई एक ऑन सेट नहीं है और ना जो है क्या नहीं है, कोडा नहीं है, COD है। और उसके बाद ये कि न्यू फंक्शनल मॉर्फिम जो है वो कैन नॉट बी नॉर्मली तौर पे क्या नहीं हो सकते, क्वाइंट नहीं हो सकते। उसके बाद ये कि सेगमेंटल फोनोलॉजी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है प्रोडक्शन के अंदर और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर जो परसेप्शन होता है इन साउंड का, बट इन दी डैश एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है साउंड का विद इन, वो है फंक्शन। तो फंक्शन इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि फोनोलॉजी के अंदर नो वर्ड, कोई भी वर्ड जो है वो एंड नहीं होता विद मोर देन डैश कॉन्सोनेंट 4 कॉन्सोनेंट्स के साथ। और उसके बाद ये कि फोनोलॉजी के अंदर एक्सेंट या फिर सर्टेन वर्ड्स जो होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, वो कहलाए जाते हैं स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस। और उसके बाद ये कि चूज़ करें वर्ड, एक ऐसे वर्ड को जो कि 2 सिलेबल्स के साथ है, वो है पेंटेड। और उसके बाद ये कि सेगमेंट्स या फिर फॉर्म जो कि नॉर्मली स्टैंड अलोन नहीं है खुद से अकेले से, और वो टिपिकली अटैच किए जाते हैं दूसरे के साथ, वो कहलाए जाते हैं कौन से मॉर्फिम, वो बाउंड मॉर्फिम कहलाए जाते हैं, वो दूसरों के साथ वो बाउंड है एक तरह से। और मॉर्फोलॉजी के अंदर एक मिनिमल यूनिट जो होता है मीनिंग का या फिर ग्रामेटिकल फंक्शन का, वो कहलाया जाता है मॉर्फिम। और उसके बाद अब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो एक्सप्लेन इंटरचेंजेबिलिटी विद एग्जांपल। इससे मुराद ये होता है कि आइडिया है कि ह्यूमन जो है वो कैन गिव, दे सकते हैं और रिसीव कर सकता है आइडेंटिकल लिंग्विस्टिक सिग्नल्स, और ह्यूमंस जो है वो लिमिटेड नहीं है टाइप ऑफ मैसेज के अंदर, वो जो है कह सकते हैं और हेयर कर सकते हैं। वन कैन से, कोई कह सकता है कि आई एम अ बॉय इवन के वो जो है गर्ल है। सो इसको कंफ्यूज ना किया जाए लाइन के साथ भी। और इम्पोर्टेंस ये है कि एक स्पीकर जो है वो फिजिकली क्रिएट कर सकता है कोई भी और तमाम मैसेज, रिगार्डलेस के उसकी जो तरत है वो क्या है, कितनी सच्चाई है, और जो रिलेशन है स्पीकर के साथ क्या है। दूसरी वर्ड्स में अगर हम कहें, तो कोई भी चीज़ जो कि कोई सुन सकता है और जो कोई कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कि मेल जो है प्रोड्यूस करते हैं वन सेट ऑफ बिहेवियर और फीमेल जो है दूसरी, और ये जो है अनेबल होता है इंटरचेंज करने के लिए इन मैसेज को। सो मेल जो है यूज़ करते हैं फीमेल सिग्नल और वाइस वर्सा। और तमाम जो स्पीशीज़ हैं जाहिर बात है वो इस फीचर इसको पॉजेस नहीं करती इस फीचर को। फॉर एग्जांपल ताकि कम्युनिकेट करने के लिए उनका स्टेटस, क्वींस जो है वो क्वीन एंड जो प्रोड्यूस करती केमिकल सेंट्स जो दूसरी एंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसके बाद ये कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। अब ये लिंग्विस्टिक्स जो है ये क्या है? सो यूज़ जो है लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक हिस्सा है ह्यूमन लैंग्वेज का। और तमाम लैंग्वेज जो है सरप्राइजिंगली जो है वो सिमिलर होती हैं अगर उनकी बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसके हिसाब से। तो
सो लैंग्वेज और जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट होती है वो क्लोजली कनेक्टेड है और एक सरप्राइजिंगली इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ स्टडीज़ के अंदर जो लैंग्वेजेस के बारे में। और जो फास्टेस्ट ब्रांच है नॉलेज की लिंग्विस्टिक्स है। सिस्टमेटिक स्टडी जो है लैंग्वेज की और लिंग्विस्टिक्स जो है वो ट्राई करते हैं आंसर करना बेसिक क्वेश्चंस लैंग्वेज के हवाले से। और उसके बाद ये डिफाइन करें जनरल लिंग्विस्टिक्स, ये जो ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जिसको डिवोट किया जाता है स्टडी करने के लिए थ्योरेटिकल बेसिस जो है डिस्क्राइब करने के लिए लैंग्वेज और जो मेथड होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग लिंग्विस्टिक फिनोमेना के। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन फंक्शनल मॉर्फिम क्या है। सो कुछ एग्जांपल जो फंक्शनल मॉर्फिम्स की उसमें आर एंड बट when on near above in the that it और them। फंक्शनल मॉर्फिम जो है फंक्शन करते हैं कि स्पेसिफाई किया जाए रिलेशनशिप एक लेक्सिकल मॉर्फिम और दूसरे के दरमियान। सो फंक्शनल मॉर्फिम जो है वो लैंग्वेज के अंदर फॉल करते हैं वर्ड क्लास के अंदर, जैसे कि कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल, प्रोनाउंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स वगैरह। और क्वांटिफायर सो फंक्शनल मॉर्फिम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं मीनिंग जो है वर्ड के, ना कि सप्लाई करना रूट मीनिंग जो है वर्ड के। और ये एनकोड करते हैं ग्रामेटिकल मीनिंग, जैसे कि गर्ल एंटर्ड द क्लासरूम। इस सेंटेंस के अंदर दा जो है वो फंक्शनल मॉर्फिम है जो कि स्पेसिफाई कर रहा है गर्ल और क्लासरूम को भी। सो फंक्शनल मॉर्फिम बिलोंग करते हैं क्लोज क्लास के साथ वर्ड्स की। नॉर्मली न्यू फंक्शनल मॉर्फिम जो है कॉइन नहीं किए जा सकते। अब ये कि डिस्कस करें ट्रेडिशनल ग्रामर को। जो टर्म है आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन जो कि हम यूज़ करते हैं लेबल करने के लिए ग्रामेटिकल कैटेगरीज वर्ड की फ्रेज के अंदर। लकी बॉय कम्स, बॉयज कम फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्ड। ट्रेडिशनल ग्रामर ये आता है ट्रेडिशनल ग्रामर से, जिसका ओरिजिन जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज के अंदर है, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज है, लातीनी ज़बान, और जो ग्रीक है यूनानी ज़बान। सो वेल स्टैब्लिश ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन थे इन लैंग्वेजेस के, और ये अप्रोप्रिएट भी लगा कि अडॉप्ट किया जाए एग्जिस्टिंग कैटेगरीज जो इन डिस्क्रिप्शन से और अप्लाई किया जाए उनको एनालिसिस के अंदर। जो नई लैंग्वेजेस हैं जैसे कि इंग्लिश है, जाहिर बात है इन लैंग्वेजेस के सामने इंग्लिश जो है वो एक न्यू लैंग्वेज है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। सो इन सब के बाद लैटिन और जो ग्रीक है ये जो है लैंग्वेजेस थी स्कॉलरशिप की भी और रिलीजन की भी, रिलीजियस टेक्स्ट भी इन लैंग्वेजेस के अंदर जाहिर बात है बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा फ़िलासफ़ी की भी और नॉलेज की भी। सो ग्रामर जो इन लैंग्वेजेस की जो है वो ली गई मॉडल के तौर पर ली गई दूसरी ग्रामर्स के लिए, हम कह सकते हैं कि जिस तरह टेक्स्ट बुक को यूज़ किया जाता है इस तरीके से। सो जो बेस्ट नॉन टर्म्स हैं उस ट्रेडिशन से और दोस्त वो हैं जो कि यूज़ हुई डिस्क्राइब करने में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।